नमस्कार। शताब्दी पुरुष से हम आपकी आज मुलाकात करा रहे हैं। शताब्दी पुरुष हम लोगों के जीवन में पहली बार मिले हैं जंगीगंज में, और जंगीगंज में शताब्दी पुरुष मुन्नीलाल हलवाई जी, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयदयाल के पिताजी हैं। आज उनकी 100वीं जन्मदिन पे आज एक बृहद समारोह का आयोजन किया गया है, भोज समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हम लोग अपने जीवन काल में एक ऐसे शताब्दी पुरुष को देख रहे हैं जिनकी उम्र 100 साल हो चुकी है। आचार विचार नियम संयम से उन्होंने अपने जीवन को जिया है और अपने सबसे छोटे पुत्र जयदयाल मोदनवाल उर्फ जगत के साथ उन्होंने जिस जीवन के पल बिताए हैं शेष, उसके बारे में हम बात करेंगे जयदयाल मोदनवाल से। लेकिन इसके साथ ही हम बात करते हैं श्याम किशोर तिवारी जी, पतंजलि परिवार के हैं। आचार विचार नियम संयम आचरण व्यवहार इन सब को लेकर पतंजलि का जो रवैया रहा है, पतंजलि का जो सिद्धांत रहा है, वो काबिले तारीफ है आज के दौर में। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? आचार विचार नियम संयम आचरण व्यवहार हर मामले में शताब्दी पुरुष के रूप में हम सभी के संरक्षक मार्गदर्शक के रूप में मुन्नीलाल जी का एक जो जीवन काल बीता वो वाकई में जो है एक अतुलनीय रहा है, एक गौरवशाली रहा है। मेरे पिताजी की उम्र भी लगभग 90 वर्ष हो गई है और उनसे ज्येष्ठ इस बाजार में केवल यही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भी पतंजलि परिवार से जुड़े हुए हैं और हमने माननीय मुन्नीलाल जी से सीखा। हमने पतंजलि के लोगों के बीच में हम लोग में चर्चा भी करते हैं कि अपने घर के बीच, घर की रसोई से, घर की सामान से ही किस तरह से हम सुरक्षित स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि एक अनुशासन, संयमित जीवन, संयमित विचार, संयमित आहार। तो उसका ये परिणाम है कि आज हम इनको 100 साल आज हम देख रहे हैं। और हम निवेदन आशा करते हैं कि आपके पिताजी भी वही 100 वर्ष देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कुमार पिंटू जी हैं। क्या कहेंगे? आज एक शताब्दी पुरुष का दर्शन हम सभी कर रहे हैं, किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे? एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जगत ने अपने पिताजी का सेवा किया है, उसका ही मेन कारण है कि जो उन्होंने इतना उम्र देखा है। आज के समय में उनका खान पान और उनका जो भी सब रहन सहन था एक अलग ही था। एक जिसे कहते हैं लोग साधुवाद की तरह उनका था। वही कारण है कि उन्होंने आज 100 वर्ष अपना पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। को इस तरह से लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुन्नीलाल जी को बाबूजी के रूप में एक पहचान रही है, वाकई में बीएल ग्रुप की शान रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से आज भी जीवंत तस्वीर है, और तस्वीर के साथ हमने अभी आपको लाइव दिखाया है किस तरह से उनको लोग बधाइयां दे रहे हैं। हम लोग तो उन्हीं के आशीर्वाद से हैं और हम हमेशा चाहते हैं हमारे पिताजी का आशीर्वाद हमें और मेरे पूरे परिवार, पूरे समाज को रहे, उनका आशीर्वाद। और जितना बन सके हर बच्चा अपने पिता का सेवा इसी तरह करते रहें, और जितना सेवा करेंगे उतना ही उनका आशीर्वाद मिलेगा। पिताजी हमारे बहुत संयम नियम से रहते हैं, दिनचर्या उनका जैसा है हम लोग नहीं कर पाएंगे, और इसी के सहारे वो अपने बल पे अपने तब से हैं। और आज भी योगा करते हैं, दूध पे ही रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, और दूध के साथ उनका जो सेवन विधि है मेथी का पाउडर लेते हैं अक्सर, और उनका कोई भोजन से मतलब नहीं है। लेकिन एक बात रही है, हम आज आपसे जानना भी चाहेंगे और तमाम लोगों के लिए एक आप भी मिसाल है। एक पुत्र के तौर पे सबसे छोटे बेटे हैं, इस तरह से आपने पिताजी की देखभाल की है। आज की जो संतानें हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पिताजी को? देखिए, संदेश देना एक तो बहुत अच्छी बात है। पिता जब बुजुर्ग होता है तो बच्चे के समान हो जाता है। जैसे हम लोग बच्चे थे, हमारे पिता हर बातें, छोटी छोटी बातें हम लोग को पूरा करते थे। और उसी तरह जब हमारे पिताजी अगर उम्र में ढल रहे हैं, ज्यादा उनकी उम्र हो रही है, तो हम लोग को भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इच्छा उनकी हो, हर बच्चा अपने पिता का सेवा करे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मंच पर और देखते हैं
कि शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। हम सीधे मंच से आपको शताब्दी पुरुष से मिलवाते हैं।